तब गोरखनाथ जी ने कहा, हे परमात्मा आप कौन हो? आपने मेरी सारी फड़क निकाल दी और मैं अपने कर्म बिगाड़ रहा था, आपने मुझे बचा लिया। पुण्यात्माओं, ये मन है ना, ये काल का दूत है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जब परमात्मा वहाँ खड़े थे, मन भाग गया, आत्मा रोए थी गोरखनाथ की। तो परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के बालक हैं। राम कृष्ण सतगुरु सहजादे, भक्ति है तीनों हुए प्यादे। अब वो भी भक्ति के लिए यहाँ तक आए थे बेचारे, या गलत साधना करके देवता बन गए, वहाँ प्रभु पा के गए। अब सुने नहीं किसी की। अब उनको परमात्मा मिले थे, उनको एक बार तो उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि आत्मा तो सबकी भगवान के लिए तरफ रही है। लेकिन ये मन काल का दूत फिर प्रेरित कर दिया, परमात्मा से दूर कर दिया उनको। कबीर साहब कहते हैं, श्वेत भूमि का हम गए जहाँ विष्णु विशंबर दास और हरियम हीरा नाम देकर चेला की न्यादास। हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव। ऐसे ब्रह्मा जी के पास गए थे, उनको ओम मंत्र दे करके प्रथम मंत्र, क्योंकि पहला मंत्र इसलिए दिया जाता है उसकी श्रद्धा कितनी बनेगी फिर आगे बढ़ा जाता है। तो फिर पहले तो उनकी तीनों की बहुत अच्छी श्रद्धा बनी, फिर बाद में इस मन ने वो प्रेरित कर दिए कि ये वैसे ही अटपट कर रहा है, कोई ज्ञान नहीं जतता इसका। ऐसे ही गोरखनाथ जी ने तब तो सारी बात मान ली। परमात्मा ने सारी कथा सुनाई, बड़ा ज्ञान सुनाया, और फिर गोरखनाथ जी उसी ज्ञान से स्वयं वक्ता बन गए। इस ज्ञान के अंदर इतनी कसक है, परमात्मा का एक अलग सा ज्ञान है। तो आम व्यक्ति भी कहीं बताने लग जाता है तो सैकड़ों व्यक्ति उससे भी प्रभावित हो जाते हैं और उसकी वाह वाह शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक समाधान पूरा नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं। जैसे ज्ञान है किसी को, और उसने किसी को बता दिया कि आपके ये रोग है, और उसको ज्ञान हो गया उसके बताने से कि आपको ये रोग है, ऐसे ऐसे लक्षण है इसके। अब ज्ञान कराने वाले को भी पता है और जिसको रोग है उसको पता लग गया उसके बताने से। अब दवाई ना बताने वाले के पास है, औषधि नहीं है, तो दोनों व्यर्थ है। तो संत ज्ञान भी हो और उसके पास कंप्लीट कोर्स हो, तो उस ज्ञान से तो जानकारी होती है, समाधान से वो, साधना से वो समाधान होता है। समाधान नहीं तो ज्ञान एक आने का नहीं, यूजलेस है वो ज्ञान भी। तो फिर गोरखनाथ ज्ञानी पा गया कुछ दिनों के बाद, तो उसके लिए कहा कि गोरख से ज्ञानी गणे। उसके पास मूल मंत्र नहीं था, और सुख दे जति जहान और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। तो गोरखनाथ जी ने पूछा, प्रभु आप कौन हो, कहाँ से हो? आप यहाँ, आपके तो लोग जुलाहा जुलाहा करते हैं, धानक कहते हैं आपको, तो क्या बताते हैं परमेश्वर? अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हाए का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नहर जल कमल पडेरा, तहाँ दुलाहे न पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, एक बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ दुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, और जानू ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में, ता निज वस्तु सारा, ज्योत स्वरूपी तेरा अलख निरंजन, वो दरता ध्यान हमारा। अदर दीप
जहाँ गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे मैं हूँ सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि ना तो मेरा कोई जन्म हुआ, ना मैं किसी माँ के गर्भ में रहा, मैं स्वयं ही अपने सतलोक से चल कर आकर के एक बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर तालाब में सरोवर में विद्यमान हुआ। वहाँ से मुझे एक दुल्हा लेकर यहाँ आए, जिस कारण से मैं दुल्हा कहा। मात पिता मेरा कुछ नाही, अन्ना मेरे गर्दासी, मैंने कोई पत्नी स्वीकार नहीं की। और दुल्हे का सुत आण कहा जगत करे मेरी आसी। फिर क्या बताते हैं कि 5 तत्वों का धड़ नहीं मेरा, ये शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है मेरा। और जाणु ज्ञान अपारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे हूँ सतनाम उपासी, और तारण तरण अभय पद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा स्वयं आकर उन्होंने बताई कि मैं ना तो जन्म लेता हूँ और ना ही मेरा कोई माता पिता है, मैं अवगत से चल आया, मेरा भेद मर्म ना पाया।